हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम नीरज। बेटा इसमें मैं आपको बताने आई हूँ कि आपका जो यूपी गेट और जीएनएम का राउंड 1 का काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है, सभी को पता होगा। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट कराना चाहती हूँ कि आपकी कौन सी कितनी कितनी फ़ीस लगेगी आपकी काउंसलिंग में, क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा, बुलेटिन में क्या लिखा रखा है और आपकी सीट मैट्रिक्स क्या है, सारी चीज़ें आपको कवर कर दूँगी मैं। यहाँ पर क्लिक कर ले रहे हैं पहले लिंक पर। यहाँ से जाएंगे नीचे, देखिए स्क्रॉल करेंगे नीचे हम है आपको यहाँ से सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर लेना है राउंड 1 का। तो सबसे पहले हम सीट मैट्रिक्स देख ले रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या कह रहा है आपका। तो देखिए ये आपका सीट मैट्रिक्स आ गया। यहाँ पे सारे कॉलेज, जितने भी कॉलेजेस हैं आपके गवर्नमेंट, वहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितने कॉलेजेस हैं। यहाँ तक आपके गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिलेंगे, उसके बाद में आपके प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेंगे। सीट्स कितनी हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे कि पहला स्कूल है आपका ये, तो इसमें 58 सीट्स हैं। दूसरे स्कूल में स्कूल ऑफ नर्सिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बरेली, उसमें 23 सीट्स हैं आपकी जीएनएम की, और तीसरे में आपकी 50 सीट्स हैं। ठीक है, तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं आराम से कि सीट्स कितनी हैं। यहाँ पे आप फीस स्ट्रक्चर चेक कर सकते हो। जैसे कि आप देखिए ये आपका फीस स्ट्रक्चर दे रखा है। यहाँ पे ये फीस स्ट्रक्चर यहाँ से चेक कर सकते हो, जो भी आपका फीस स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे कि हम इसका देख लेते हैं सबसे पहले। तो इसकी कौन सी है, ट्यूशन फ़ी इसकी कोई है नहीं, लाइब्रेरी फ़ी भी नहीं है। इसका हॉस्टल मैस आपका सिर्फ 30,000 का 30,000 दे रखा है। पूरा टोटल 90,000 दे रखा है, इसमें कुछ दे रखा नहीं है आपको। तो आप जब जाएंगे, विजिट करेंगे कॉलेज में, जब भी आपको कॉलेज अलॉट होगा, देन आप चेक करना कितनी कितनी फ़ीस है। टोटल फ़ीस उन्होंने दे रखी है कि आपकी 90,000 है। कितने साल की, तीनों साल की आपकी 90,000 फ़ीस दे रखी है। ठीक है, तीनों साल की। यहाँ पे क्लियर कर दूँ मैं, आपकी 3 साल का कोर्स है, ये 3 ईयर कोर्स होता है आपका, और ये 3 साल की 90,000 फ़ीस है आपकी। ठीक है, तो आप आराम से एडमिशन लेने से पहले आप एक बार इंश्योर करें कि कितनी कितनी फ़ीस किस किस में लग रही है। ठीक है, अब हम बात करेंगे, आपकी सीट मैट्रिक्स हमने देख ली है। कुछ प्राइवेट कॉलेज की सीट मैट्रिक्स अगर आप देखना चाहते हो तो वो भी देख सकते हो। जैसे कि आगरा में ये देव कॉलेज है, डॉक्टर टंडन है, तो इसमें इसको देख लेते हैं। 60 सीट्स हैं। अच्छा, इसकी जो फीस स्ट्रक्चर इसको दे रखी है कि ट्यूशन फ़ी 54 है फर्स्ट ईयर की। फिर आपकी लाइब्रेरी फ़ी है इसमें 2,000 रुपये। फिर आपकी ट्रांसपोर्ट फ़ी आपकी 1,600 रुपये, 16,000 रुपये। 5,000 रुपये एडमिशन फ़ी है। क्लिनिकल फ़ी है आपकी 10,000, और लाइब्रेरी फ़ी है आपकी 3,000, और आपका मिसलेनियस फ़ी होती है जो, जिसको हम कॉशन फ़ीस बोलते हैं, 5,000 रुपये है। फिर उसके बाद में है हॉस्टल अकोमोडेशन 18,000 रुपये। उसके बाद में मैथ्स आपका है 36,000 रुपये का। तो ये पहले ईयर की फ़ीस हो गई। टोटल आपकी 3 ईयर की जो फ़ीस आ रही है वो आपकी आ रही है 4,37,000 रुपये। ठीक है, ये आपकी 3 साल की फ़ीस है। 3 ईयर, अगेन मैं बता रही हूँ 3 साल की टोटल फ़ीस है, क्योंकि ये तीसरी साल है, और यहाँ पे देखिए ये आपकी दूसरी साल है और ये आपकी पहली साल है। तो सारी फ़ीस मैंने आपको बता दी है जो भी होगी। प्राइवेट कॉलेज में ऑन एवरेज आपका 4 साढ़े 4 तक रहेगा आपका फीस स्ट्रक्चर। ठीक है, बाकी आप सीट्स चेक कर सकते हो। सीट्स देखो, इसमें 40 हैं। दूसरा प्राइवेट कोई कॉलेज है उसमें 60 हैं, इसमें 40 हैं, इसमें 40 हैं। तो अगर आप लेना चाहते हो एडमिशन तो ले सकते हो। एक और बात बता दूं मैं आपको, जो आपके यूपी के बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा। बाहर के जो बच्चे हैं उनको प्राइवेट कॉलेज मिलता है, उनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बुलेटिन पे। ठीक है, ओके चलिए, तो अब हम बुलेटिन पे बात कर ले रहे हैं। तो हम हिंदी वाला बुलेटिन है उसको ही डाउनलोड कर ले रहे हैं। आप करना चाहो तो आप भी कर लेना, और जो जो मैं पॉइंट बता रही हूँ आपको वो पॉइंट आप ध्यान रखना। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि आपकी जो काउंसलिंग है वो शुरू हो चुकी है, और ये 3 साल का कोर्स होता है जीएनएम का। ठीक है, 17 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन जो थे, चॉइस ऑनलाइन काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग के 17 तारीख से आपके रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 17 जून से। ठीक है, मंगलवार से। ऑनलाइन काउंसलिंग चॉइस और रजिस्ट्रेशन अंतिम तिथि आपकी 23 जून है। तो 23 जून से पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें रात के 12 बजे तक। फिर आपका है सीट अलोकेशन। सीट अलोकेशन आपका आ जाएगा 26 जून को, जल्दी ही आपको दे देंगे 3 दिन के अंदर अंदर। सीट अलॉटमेंट जो होगा आपका, एलोकेशन होगा आपका, वो हमारा 27 से 2 जुलाई के बीच में हो जाएगा। आप जाके वहाँ पे विज़िट करेंगे, फिर आप देखेंगे कॉलेज आपका सही है या नहीं है, ये आप देख सकते हो। अंतिम तिथि 2 जुलाई तक है। ठीक है, अब देखते हैं हम कि ये आपकी राउंड 2 की है। राउंड 2 की हम बाद में बात कर लेंगे। अभी हम बात कर ले रहे हैं जो आपका सत्र है वो 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कॉलेज दे रखे हैं, जो कॉलेज आपको जीएनएम का करा रहे हैं वो दे रखे हैं। यहाँ पे अति महत्वपूर्ण नोट दे रखा है, देखिए कि आपकी जो
अभ्यर्थी हैं को सलाह दी जाती है कि वे सीट मैट्रिक्स से कॉलेज के बारे में जानकारी, ऑब्वियसली बात है आपको सीट मैट्रिक्स से कॉलेज के बारे में जानकारी लेनी है, छात्रावास और परिवहन सुविधाओं आदि की जांच करें और साथ ही इनका कॉलेज भी सत्यापन करें। आपको पता है सीट मैट्रिक्स में जो भी चीज़ दे रखी हैं उनकी जानकारी आपको ही लेनी है, इसमें यूनिवर्सिटी का कोई भी हाथ नहीं होगा। साथ में कॉलेज का कैसे आना है कैसे जाना है वो सब कुछ आपको ही इंश्योर करना है। फिर है आगे संस्थान की भारतीय नर्सिंग परिषद जिसे हम INC बोलते हैं मान्यता का सत्यापन करें, और आपकी जो संस्थान है जिसमें भी जिस भी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेंगे, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वो INC से मान्यता प्राप्त हो। ठीक है, इन सारी बातों का आपको ध्यान रखना है कॉलेज में जाके या फिर उससे पहले कि INC अप्रूव्ड ये कॉलेज है या नहीं है। मैंने लिस्ट भी आपको शेयर कर दी है मेरे टेलीग्राम पे, जो भी GNM के और ANM कराते हैं आप GNM का देखना, जो भी कॉलेज हैं जो INC से अप्रूव्ड हैं उनको ही आप फिल करना चॉइस फिलिंग में। ठीक है, फिर हम बात करें कि आपकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो 500 रुपये है काउंसलिंग के लिए, तो वो वापसी नहीं है, कोई वापस नहीं होगा उसका। और आपकी जो काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी है वो 1000 रुपये है। ठीक है, फिर आगे देखिए यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि जो आपकी 1000 रुपये हैं काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी की वापसी अभ्यर्थी द्वारा फॉर्म भरते समय प्रदान किए गए खाता विवरण का उपयोग करके ही की जाएगी। तो ये भी आपको याद रखना है कि आपकी अगर 1000 रुपये आपको वापस मिलेंगे जब भी आपको कोई कॉलेज में कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है किसी भी कॉलेज में, ठीक है, तो आपको वो पैसे जमा किए जाएंगे, पैसे जो भेजे जाएंगे आपके 1000 रुपये सिक्योरिटी फ़ी वो आपके खाते में ही मिलेगी। आप प्लीज़ किसी भी साइबर कैफ़े का नंबर मत डालना, उनके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं और फिर वो आपको वापस नहीं करते हैं पैसे। ठीक है, फिर देखिए आपका ये है सीट अलॉटमेंट की पुष्टि आपको करानी है। तो जब सीट अलॉटमेंट आपको हो जाएगा उसकी पुष्टि पुष्टि मतलब कन्फर्मेशन, उसमें आपको 5000 रुपये का चालान लेना लगाएगा। फिर आपकी निजी जो कॉलेज होते हैं में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक राशि यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी को आपको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। अतः आपकी जो अंततः यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी है द्वारा एक राशि आवंटित कॉलेज का हस्तांतरित करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद में है सरकारी कॉलेज में प्रवेश पाने वाले अभ्यर्थियों के लिए यह राशि फॉर्म भरते समय उनके द्वारा दिए गए वापस खाते में दी जाएगी। ठीक है, जो भी है आपकी 5000 रुपये जो भी आपको लिए जाएंगे तो वो आपके वापस कर दिए जाएंगे अगर आप फॉर्म भरते समय आप ना अपने सरकारी कॉलेजों में प्रवेश लेने से पहले लेने के बाद। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहे हैं आपसे कि आपके निर्धारित तिथि और समय के भीतर अलॉटमेंट कॉलेज में रिपोर्ट करने में विफल, अगर आप विफल हो जाते हो उसमें तो आपकी जो काउंसलिंग फ़ी है वो जब्त कर ली जाएगी, वो वापस नहीं की जाएगी। जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा वो जो तिथि दे रखी है उसके बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा। और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो वो आपकी जो 1000 रुपये हैं वो वापस ले लिए जाएंगे। फिर देखिए आगे ये है कि कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्यागपत्र अवधि मतलब रेजिग्नेशन विंडो जो होती है हमारी 22 तारीख तक आपकी खुली है से 25 को शाम तक त्यागपत्र रेजिग्नेशन नहीं देता है तो उसकी जो सीट पुष्टि है शुल्क जैसे 5000 रुपये जो दिया आपने सीट कंफर्मेशन फ़ी वो आपकी जब्त कर ली जाएगी। और आपकी साथ ही साथ आपकी जो काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी है वो भी आपकी जब्त कर ली जाएगी। मतलब आपके 6000 रुपये 5000 प्लस 1000 आपके हो गए 6000 रुपये, तो वो आपकी फ़ीस भी जब्त कर ली जाएगी। अगर आपको त्यागपत्र देना है सीट से तो आप 22 से 25 के बीच में आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में अगर आप देते हैं तो आपके 5000 रुपये और आपके 1000 रुपये वो भी जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, फिर आता है आपका मॉपअप राउंड में जो सीट एलोकेशन होता है स्वीकृति के बाद यदि कोई अभ्यर्थी कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि तक आवंटित मतलब अलॉटेड कॉलेज में प्रवेश नहीं लेता है तो आवंटित फीस जो भी आपकी अलॉटमेंट फ़ीस थी और आपकी जो काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी थी जितनी भी थी आपकी 1000 रुपये और 5000 रुपये वो भी आपकी जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, अलॉटमेंट जो मॉपअप राउंड होता है उसमें कोई भी सीट आपको अलॉट होती है और आप स्वीकृति कर लेते हो उसके बाद आपको रिपोर्टिंग जो आपकी रिपोर्टिंग है वो आपकी अंतिम तिथि तक आप नहीं करते हो कॉलेज में रिपोर्ट या प्रवेश नहीं लेते हो तब भी आपकी सिक्योरिटी मनी और आपकी क्या सीट कंफर्मेशन फ़ी दोनों ही जब्त कर लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी कुछ जानकारी है जो मैंने आपको देना चाहा। और देखिए यहाँ पे कुछ देख सकते हैं आप आपकी जो क्या है आपकी यहाँ पे आपकी जो भी कुछ हैं
प्रमाण पत्र। तो जैसे देखिए आपका 1 अप्रैल 2025 से उसके बाद जारी वैध ओबीसी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, मान्य होगा। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 के बाद का जो ओबीसी प्रमाण पत्र होगा वही मान्य होगा। फिर है 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद जारी वैध ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र मान्य होगा। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो भी अपना प्रमाण पत्र बनवा रही हो वो 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, 2025 1 अप्रैल के बाद का होना चाहिए, तभी वो मान्य होगा। ठीक है, जिला मजिस्ट्रेट जो होते हैं से जारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित का प्रमाण पत्र मान्य होगा। ठीक है, उसमें समक्ष प्राधिकारी से जानकारी जारी वैध भूतपूर्व सैनिक परिणाम भी मान्य होगा। उसके बाद में ये एक और पॉइंट है, आप इसको भी देख लेना। ठीक है, तो ये सारे जो भी हैं इनको ध्यान में रखना आप। बाकी हम बात करें अगर डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर ले रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है, जिन अभ्यर्थियों ने आवेदन प्रक्रिया के समय 12वीं कक्षा की परीक्षा दी थी, अपियरिंग में जो थे अंकित किया था, उन्हें 12वीं कक्षा के अंक अपडेट करनी होंगी। ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए आपके जो अपलोड होंगे वो कौन से होंगे। हाई स्कूल का प्रमाण पत्र होगा आपका, फिर आपका होगा 12वीं का प्रमाण पत्र जिस अंकों का विवरण होगा, मार्कशीट जिसे बोलते हैं, और आपका एएनएम मार्कशीट जो भी होगी आपकी वो यदि लागू हो तो करना पड़ेगा। फिर देखिए ये आपसे बोल रहे हैं कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए। आपका जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेशन है, स्टेटस है माइनॉरिटी, आपके पास में होगा तो आप देना पड़ेगा आपको। श्रेणी और उपश्रेणी में जो प्रमाण पत्र होगा यदि लागू हो तो भी आपको देना पड़ेगा। माइनॉरिटी का मतलब होता है जैन, ईसाई, मुस्लिम, अगर लागू हैं तो होगा, नहीं है तो नहीं होगा। जैसे कि अभ्यर्थियों को अपना निवास स्थान उत्तर प्रदेश राज्य हाँ या नहीं ये आपको बताना पड़ेगा। फिर आपका लागू है या नहीं ये भी आपको बताना पड़ेगा। ये सब कुछ आपको अपलोड करना होगा। फिर देखिए आपको यहाँ से कह रहे हैं, आपसे ये वाला पॉइंट देख लीजिए आप। अभ्यर्थी को जमा करना होगा 500 रुपये आपके ऑनलाइन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन शुल्क है, ये आपको याद रखना चाहिए, जो नॉन रिफंडेबल है। आपका 1000 रुपये आपकी काउंसलिंग सिक्योरिटी फ़ी है। ठीक है, दोनों जो शुल्क हैं आपके 1500 रुपये, 500 प्लस 1000 1500 हो गए, के एकल भुगतान के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जाएंगे। वो दोनों साथ में ही जमा होंगे, वो भी ऑनलाइन होंगे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट पत्र सबसे पहले होना चाहिए आपके पास में। 5 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होने चाहिए आपके पास में। 5000 रुपये आपके साथ में होने चाहिए। कन्फर्मेशन शुल्क रसीद आपके पास में होनी चाहिए। फ़ोटो पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है। आवेदन भरते समय अपलोड की गई सत्यापन सीट जो वेरिफिकेशन शीट होती है वो होना चाहिए। किसी मान्य प्राप्त बोर्ड से 12वीं का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास में होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी के पास ओरिजिनल मार्कशीट नहीं है तो उसे डिजी लॉकर के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। फिर जन्मतिथि दर्शाते हुए बोर्ड, जो आपका बोर्ड होता है प्रमाण पत्र वो दिखाना है 10th का, फिर 12th का। उसके बाद में आपका एएनएम कोर्स अगर आपने किया है तो, और मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र, ये आपके सारे क्या हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए। फिर यदि लागू है तो ये सारी चीज़ें आप देना। ठीक है, अगर है लागू तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये था आपकी सारी जानकारी।